हाँ दोस्त, कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छा हूँ। दोस्तों देखिए, ये एसएससी जीडी का एग्ज़ाम डेट 16/11/2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्ज़ाम टाइम है 9 AM से लेकर के 10:30 AM तक, यानी 1.5 घंटे का पहले पेपर होता था, लेकिन अब केवल 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का पेपर होगा और कांस्टेबल जीडी 2021 का ये पेपर है। तो देखिए, जो भी है सिलेबस वही है, लेकिन बस मात्र 5 क्वेश्चन हर एक वर्ग से, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 से कमी किया है। तो देखिए किस प्रकार क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा जाता है और किस प्रकार का पूछा जाएगा, सेम टू सेम इसी आधार पर अंक बदल सकता है, लेकिन आधार नहीं बदलेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नया है चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त सब्जियों को निरूपित करता है, त्रिभुज जड़ों को निरूपित करता है, वर्ग कठोर मृदा को निरूपित करता है और आयत गर्मियों को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है जो गर्मी में उगती हैं लेकिन कठोर मृदा में नहीं उगती। ठीक है, कह रहे हैं कि जो गर्मी में उगती हैं कठोर मृदा में नहीं उगती, तो ऐसे में होगा डी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, यानी कि ये कोडिंग डिकोडिंग से दिया है कि बी का यहाँ पे एल, एल का बी, ओ का पी, सी का के और के का सी लिखा है, इधर से उधर करके उसी प्रकार से इसको भी करना है आपको। तो उसके आधार पे इसका आंसर होगा 4 नंबर OHHQBL। यहाँ पे है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यानी कि 13, 30, 17, 26, 42, 16, 39 प्रश्नवाचक चिन्ह 15। यहाँ पर ये अगर बात करें तो ये मैट्रिक्स के भी आधार पे इसको हम हल करते हैं, यानी कि इसको या तो गुणा करेंगे या जोड़ेंगे या घटाएंगे, किसी तरह से जिस प्रकार से ये दोनों आएगा उसी प्रकार से यहाँ पे तीसरा फिलअप होगा। आगे क्वेश्चन है, आगे है कि दिए गए चित्र में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा, यानी कि ये कागज कटिंग से, पेपर फोल्डिंग और कटिंग जो होता है उस चैप्टर से ये दिया गया है, इसको आपको दोहराना जरूर है। आगे दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए, जो पिछले साल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी आधार पर इस साल भी पूछा जाएगा, इसलिए हम आपको वीडियो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे जिसके आधार पे ये है, उसके आधार पे ये, उसके आधार पे यहाँ पे कौन सी आकृति इस चारों ऑप्शन में होगी, तो इसमें चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप अपने से लिख करके और फिर से उसको हल कीजिए कि कितना आप सही कर पाते हैं। आगे में है 5 मित्र PQRST दक्षिणी दिशा की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे, यानी कि ये अगर बात करें तो क्रम व्यवस्था से, ठीक है, क्रम व्यवस्था की ये सवाल है। ये अगर बात करें तो सरलीकरण से है, यानी कि सरलीकरण का यहाँ पर बॉडमास नियम पर आधारित होगा, लेकिन यहाँ पे चिन्हों को बदला जा रहा है। मैथमेटिकल रीजनिंग ये कहलाता है, जो कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस किया जाएगा, उसके बाद से इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कथन निष्कर्ष है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के आधार पर इसको आंसर देना है कि सभी नीले सफ़ेद हैं, कुछ सफ़ेद स्लेटी हैं, सभी स्लेटी सफ़ेद हैं, सभी स्लेटी नीले हैं। इसके आधार पर इसको आंसर देना है कौन सा निष्कर्ष इसको फॉलो करता है, यानी कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन आपको दे रहा है। यहाँ पे देखिए, सदृश्यता से भुवनेश्वर संबंध है उड़ीसा, तो आइजोल संबंध है मिजोरम, यानी कि भुवनेश्वर उड़ीसा और आइजोल मिजोरम का होता है। आगे अगर बात करें तो देखिए, आगे में 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ARROW को FWSC, GERM को THOR, तो MOWER को क्या लिखा जाएगा, तो इसके आधार पे इसको लिखेंगे, जो भी हो सही आप सही कर लेना। ऐसे उसके बाद से आप आंसर को मिला लेना कि इसमें जिस पे हरा टिक लगा है वही इसका आंसर होगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। 31 संबंध है, 90 वही संबंध, 43 संबंध है प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे में देखिए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से स्थानों को श्रेणी पूर्ण करती है, यानी क्रमिक रूप से इसको पूर्ण करना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। ये भी सब रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग और ये श्रृंखला में आता है, जो कि अल्फ़ाबेटिकल श्रृंखला सीरीज होता है उसमें आता है। जब किसी संख्या को उसके 5 गुणज और उसके वर्ग में जोड़ा जाता है तो इन संख्याओं के योग 91 प्राप्त होते हैं, संख्या ज्ञात की। देखिए, ये रीजनिंग में तो एडजस्ट कर दिया है, लेकिन ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं
देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह संगत और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है, यानी कि वर्गीकरण पर आधारित है। देखिए QRS NMP HIJDEF, यानी कि सभी लगातार हैं, ये लगातार नहीं है। आगे देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है। तो कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और ये आकृतियाँ कहीं कौन सी आकृति इसमें समाहित है। आगे में अगर बात करें तो देखिए उस विकल्प का चयन करें, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन इस पेज पर है आपका, कि उस विकल्प का चयन करें, उस अक्षर का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये भी देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का ही क्वेश्चन है। आगे डिक्शनरी का भी क्वेश्चन एक पूछता है, डिक्शनरी क्रम में सजाने पर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि शब्दकोश के अनुसार पे कैसे सजाया जाता है। ये देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग का, यानी कोडिंग डिकोडिंग का अभी तक 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। अब यहाँ पर अगर बात करें दिए गए विकल्पों में सूत्र संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, यानी कि ये सीरीज का मैथमेटिकल सीरीज का है, यानी कि अंकों में सीरीज को बढ़ाना है। आगे अगर बात करें 21 नंबर का, तो दिए गए विकल्पों में ये भी क्या है, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, यानी कि 24, 40, 64, 140 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इस चारों विकल्प में से कौन सा होगा जो कि यहाँ पर ठीक उसी गुणधर्म के आधार पर, जैसे कि 24 के बाद 40 आता है जिस तरीके से, उसके बाद 40 के बाद 64 आता है, 64 के बाद 104, उसी गुणधर्म के आधार पर यहाँ पर भी करना है आपको। आगे देखिए X $Y @ Z और @ देखिए यहाँ पे एंड का है, अक्षर प्रतीकों द्वारा चिन्हित एक ही पासे की, यानी कि पासा से रिलेटेड है, ठीक है। और पासा से रिलेटेड ज़्यादा गहराई में नहीं देता है, बस ये देता है कि इसके विपरीत सतह पर क्या होगा। और देखिए R+S का अर्थ है RS की पुत्री है, यानी कि ये ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन दिया है। उसके बाद से ये मिरर से दिया है, और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 8 मित्र यानी कि कोलमेज से दिया है, यानी कि बैठकी व्यवस्थीकरण से। तो आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है SSC GD में, और 25 के जगह पर इस पर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि रीजनिंग का 20 में 20 क्वेश्चन करने की आप हौसला रखिए और दोहराते रहिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्त, बेस्ट ऑफ लक।